हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप आप सब अच्छे होंगे। सो आई एम बैक विद अनदर वीडियो। तो बहुत से स्टूडेंट्स के मुझे कमेंट्स आ रहे थे जेके एसएसबी क्लास 4th को लेके, उनके बहुत सारे डाउट्स हैं। तो आज मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगी और आपको बताऊंगी क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है, क्या पे स्केल रहने वाला है। तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो जैसा कि आप सब जानते हैं गाइस कि जेके एसएसबी बहुत ही जल्द जेके एसएसबी क्लास 4th के पोस्ट एडवर्टाइज करने वाला है। तो एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो या तो आप 10th और या तो 12th पास होने चाहिए। पे स्केल हमारा रहने वाला है 14,800 टू 47,100। प्रोबेशन पीरियड आपका 2 साल का रहने वाला है। प्रोबेशन पीरियड यानी कि आपका ट्रेनिंग का टाइम 2 साल का रहने वाला है। तो स्टार्टिंग के टाइम पे, ट्रेनिंग के टाइम पे आपकी जो मिनिमम आपका जो पे स्केल रहने वाला है वो 14,000 रहेगा। तो जब आपका ट्रेनिंग पीरियड ख़त्म हो जाएगा उसके बाद आपकी जो पे लेवल है वो बढ़ जाएगा। डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात करें तो 10th और 12th पास का सर्टिफिकेट और मार्कशीट, डेट ऑफ बर्थ, कास्ट या कैटेगरी अगर तो आप बिलोंग करते हैं रिजर्व कैटेगरी SC ST OBC, तो जो आपको डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे, या तो आधार कार्ड या वोटर ID, पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ आपके पास होने चाहिए, या तो आप पैन कार्ड ले जा सकते हैं या तो ड्राइविंग लाइसेंस। डोमिसाइल सर्टिफिकेट तो मस्ट है गाइस, इसको तो लेके जाना ही पड़ेगा चाहे जो मर्जी हो जाए। मूविंग टू द नेक्स्ट पेज। हाँ, तो इफ़ कोई अगर विडो है या डाइवोर्स्ड वुमेन है या कोई ऑर्फन गर्ल है, उनको एक सर्टिफिकेट लेना होगा जो कि आपको नायब तहसीलदार से इशू होगा। तो एज लिमिट की बात करें तो 18 टू 40 ईयर्स आपका एज लिमिट रहने वाला है। तो अब मैं आपको बताऊं कि कौन से आपको डिपार्टमेंट मिलेंगे जेके एसएसबी क्लास 4th में। आपका जो डिपार्टमेंट हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट होगा, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट हो सकता है, फॉरेस्ट इकोलॉजी डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, इलेक्शन डिपार्टमेंट, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, साइंस डिपार्टमेंट, लेबर, हॉर्टिकल्चर, डिपार्टमेंट ऑफ फूड, सिविल सर्विस एंड कंज्यूमर अफेयर। तो इसमें से किसी भी डिपार्टमेंट में आपका जॉब लग सकता है। तो गाइस आपका जॉब रहने क्या वाला है एक्चुअल में, आपको एज अ पियोन का जैसा आपको जॉब रहने वाला है। फाइल्स इधर से उधर करना। देखो गाइस कोई डिफ़िकल्ट जॉब नहीं है, बहुत इजी सी जॉब है। क्या है, फाइल इधर से तो उधर करनी है और कुछ नहीं है। तो ज़्यादा कोई हार्ड वर्क नहीं करना पड़ेगा आपको। तो एग्ज़ाम पैटर्न की अगर हम बात करें, आपकी मैथमेटिक्स रहने वाली है 20 मार्क्स की, बेसिक रीजनिंग आपकी होगी 20 मार्क्स की, बेसिक इंग्लिश आपका रहेगा 20 मार्क्स का, जनरल अवेयरनेस एंड साइंस आपका 40 मार्क्स का। टोटल मार्क्स आपके रहने वाले हैं 100। और आपको एग्ज़ाम में टाइम आवर्स मिलेंगे 2 घंटा। रिटन टेस्ट आपका होगा ऑब्जेक्टिव टाइप। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि बाकी जेके एसएसबी एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग जेके एसएसबी क्लास 4th का जो एग्ज़ाम होता है वो इजी लेवल पे रहता है। तो आप अभी से अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दें गाइस। तो अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूं तो मैं भी यहाँ पे के जैसे थी, कोई नॉलेज नहीं था, कोई पता नहीं था कि क्या करूँ, कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ से ख़त्म करूँ। तो मैं भी कोई प्लेटफॉर्म ढूंढती कि जो मेरी हेल्प कर सके। पर एक्चुअल में गाइस हुआ क्या, मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला, मैं नाम तो नहीं लूँगी, बट बहुत अच्छा सब चल रहा था, सिलेबस के अकॉर्डिंग सब चल रहा था। बट कुछ लेक्चर्स के बाद उन्होंने क्लासेस पेड कर दी, पेड बैचेस शुरू कर दिए। उस टाइम में बहुत पैनिक हो गई गाइस, क्योंकि मैं अफोर्ड नहीं कर सकती थी, क्योंकि मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। मैं पेड बैच अफोर्ड नहीं कर सकती थी। तो उस टाइम में बहुत पैनिक हो गई। तो कुछ समझ नहीं लग रहा था क्या करूँ क्या नहीं। तो फिर मैंने क्या किया, खुद ही सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना शुरू किया। पहले सिलेबस देखा, फिर अलग से टॉपिक ढूंढा। बट मैं चाहती थी कि वो सिलेबस के अकॉर्डिंग मुझे नोट्स प्रोवाइड करे तो मेरा टाइम बच जाए। ऐसा नहीं है कि आप सब कर नहीं सकते, आप भी इतने कैपेबल हैं कि आप कर सकते हैं। बट एक्चुअल में गाइस होता क्या है कि इंसान चाहता है कि मेरा टाइम बच सके और हमें प्रॉपर नोट्स मिल जाए जिससे हम जल्दी अपना सिलेबस कवर कर सकें। तो बस गाइस उसी दिन से मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं खुद का चैनल बनाऊं, ताकि मैं आप जैसे स्टूडेंट्स की हेल्प कर सकूं, मैं अपने जैसे स्टूडेंट्स की हेल्प कर सकूं। इसलिए अगर आपको गाइस मुझसे कोई भी हेल्प चाहिए तो मुझे ज़रूर बताएं। तो
अब मैं स्ट्रैटेजी की बात करूं तो पहले तो गाइज आप मैथ और रीजनिंग से स्टार्ट कर सकते हैं, बट मैंने पहले जीए और साइंस शुरू किया था। अगर कोई स्टूडेंट्स ऐसा है जिसका मैथ्स अच्छा नहीं है तो डोंट पैनिक, अपनी जीए और रीजनिंग स्टार्ट कर दें। जनरल अवेयरनेस के मैंने शॉर्ट नोट शुरू कर दिए हैं, आप देख लीजिए। ट्रस्ट मी गाइज, आपको बहुत हेल्प मिलेगा। और अगर आप JNK ज्योग्राफी के भी नोट्स चाहते हैं तो मुझे जल्दी बताएं, मैं क्लासेस शुरू कर दूं। और बाकी सब्जेक्ट्स की बात करें गाइज तो मैं खुद बहुत बिजी रहती हूँ, बट अगर हाँ गाइज, अगर आप मुझे ज़्यादा सपोर्ट्स करोगे तो मैं कोशिश करूँगी मैं रात के टाइम पे बाकी सब्जेक्ट्स रिकॉर्ड कर सकूँ। अगर आप सच में हेल्प चाहते हैं, अगर मेजॉरिटी में कमेंट्स आएंगे तो मैं बिल्कुल मदद करूँगी। और अगर आपको मुझसे बात करना है तो मैं जल्दी इंस्टाग्राम अकाउंट बनाऊँगी ताकि आप मुझसे डायरेक्ट बात कर सकें। गाइज़, आप अभी से अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दें। अगर आप अभी से कंसिस्टेंटली शुरू कर दें, 2-4 मंथ्स में आप अपना सिलेबस कवर कर सकते हैं। तो अगस्त के बाद ही आपका नोटिफिकेशन कभी भी एडवर्टाइज़ हो सकता है। गाइज़, मैं हमेशा आपकी हेल्प के लिए रेडी रहूँगी और आपको टाइम टू टाइम नोट्स प्रोवाइड करूँगी कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं। तो बने रहें मेरे साथ। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूँगा, इसकी कभी भी ये गलती मत करें कि कोई आपकी हेल्प करेगा, नहीं, अपनी बात नहीं कर रही, कि कोई भी आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ाएगा। तो किसी पे भरोसा ना रखें, ये गलती ना करें। तो दैट्स इट गाइड्स, आज के लिए बस इतना ही। आई होप मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे। अगर कोई रहता है तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आप इंस्टाग्राम चैनल चाहते हैं तो मुझसे बात करने के लिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताएं। गाइस, मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाती हूँ, टाइम वेस्ट होता है और कोई ज़्यादा लंबी वीडियो देखना पसंद भी नहीं करता, इसलिए मैंने हो सके तो जल्दी से जल्दी आपके सारे डाउट्स क्लियर करने की कोशिश की है। तो अगर फिर भी कोई डाउट बचता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में